नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी रण में राम और कंस। जी हां, मध्य प्रदेश के रण में राम और कंस का जिक्र जमकर हो रहा है। रामायण और महाभारत के किरदारों का सहारा लेकर एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज सिंह की तुलना कंस से कर दी, लेकिन राम को 13 साल का वनवास बताने पर वो खुद घिर गई हैं। बीजेपी अब उन पर हमलावर है। कांग्रेस को बीजेपी चुनावी हिंदू बता रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि रामायण और महाभारत के किरदारों के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता साबित क्या करना चाहते हैं। आखिर जनता से जुड़े मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। सवाल तो यह भी है कि कहीं शिवराज को कंस बताना कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। एमपी चुनाव में महाभारत के किरदार, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में रामायण और महाभारत के किरदारों का खूब वर्णन हो रहा है। पांडव कौरव के बाद अब कंस ही बचे थे, तो उनकी भी एंट्री हो गई। चित्रकूट में प्रियंका गांधी ने सीएम शिवराज सिंह की तुलना कंस मामा से कर दी। अभी एक दिन पहले खड़गे बीजेपी में 5 पांडव बता रहे थे, जिस पर जमकर बयानबाजी हुई। अब कंस को लेकर सियासी माहौल बनने लगा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चुनाव में जो हो सो कम ही है, लेकिन प्रियंका ने महिलाओं को साधते हुए शिवराज सिंह को कंस तो कह दिया, लेकिन अब इसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा ये समझेंगे। उससे पहले प्रियंका का वो बयान सुन लीजिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहाँ सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ, भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। प्रियंका ने वोटर्स को साधने के लिए शिवराज की तुलना कंस से तो कर दी, लेकिन अब उन पर बीजेपी हमलावर है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले प्रियंका ने भगवान राम के लिए कहा था कि उन्हें 13 साल का वनवास काटना पड़ा था। इस पर शिवराज ने प्रियंका और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि चुनाव के वक्त हिंदुत्व का चोला ओढ़ लेते हैं, इनको भगवान राम के बारे में कोई जानकारी तक नहीं। तो जब भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे, फिर भी जनता ने उन पे श्रद्धा रखी। फिर भी जनता चाहती थी कि वही बने हमारे राजा। फिर भी जनता ने इंतजार किया, 13 साल इंतजार किया, जब तक वो वापस आए। और जब वापस आए तो दिवाली पर इतनी खुशी मनाई कि आज तक हम उस खुशी को मनाते हैं। ये दोनों भाई और बहन इतने झूठे हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कल तो उन्होंने इतिहास को भी गलत बता दिया। अब भगवान राम के बारे में वो जानते नहीं है। उन्होंने बता दिया कि राम भगवान को 13 बरस का वनवास हुआ था। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि वनवास 14 बरस का हुआ था। ये राम का, पहले भगवान राम का ये विरोध करते थे, तो इनको सही जानकारी होगी कहां से। अब राम नाम की दुशाला तो चुनाव के कारण ओढ़ते हैं। ये जो पाखंड करते हैं वो जवान पर इनके आ जाता है। भले ही प्रियंका रामायण या महाभारत के किरदारों के सहारे बीजेपी को घेरना चाहती हो, लेकिन शिवराज सिंह की मामा वाली छवि से टक्कर लेना उनके लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि शिवराज सरकार की जनहितैषी योजनाओं के सहारे बीजेपी 18 सालों से प्रदेश में काबिज है। ऐसे में कंस से तुलना करना कांग्रेस पर ही उल्टा पड़ सकता है। साथ ही भगवान राम पर दिए बयान पर भी कांग्रेस घिरती दिख रही है। हालांकि एमपी की महाभारत में इन मुद्दों का कितना असर पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद जैन, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हैं और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राम, पांडव, कृष्ण और अब तो कंस भी आ गए। इन पात्रों के जरिए क्या जताना चाहते हैं दोनों राजनीतिक दल? कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं
मुद्दे तो पीछे रह गए, इसी पर चर्चा हो रही है। देखिए, समय ये था कि जीवन में उतारे, राम ने जो कहा उसको जीवन में उतारे, और कृष्ण ने जो किया वो तो खैर कर भी नहीं सकते। उदाहरण कोई कितना दे दे, वो तो कालिया नांग पर नाचे, ये तो बिच्छू पर भी पैर नहीं रख सकते। बिच्छू के डंक से ये हलाहल हो जाएंगे। तो उदाहरण कुछ भी दे दो, लेकिन जीवन में क्या, कितना आप राम का आदर्श लेके चल रहे हो, कितना आप कृष्ण ने की जैसी निर्भयता लेके चल रहे हो, ये सब चीजें मायने रखती है। हालांकि राजनीति में ये है कि जो पब्लिसिटी के लिए कुछ ऐसे उदाहरण दो, ऐसे वाक्य रचो, या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है दोनों दलों द्वारा। मूल मुद्दे जनता इनसे ज्यादा ज्ञानवान है, वो जानती है क्या महाभारत का इतिहास है, क्या रामायण का इतिहास है, उसको सब पता है। लेकिन ये काम तो हम देख रहे हैं विपक्ष कर रहा है दुबे जी, तो विपक्ष ही मुद्दों से भटकाना चाहेगा क्या? ये तो हम देखते हैं सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है। देखिए, विपक्ष उनको ज्यादा एक तरह से नकारात्मक छवि बनाने के लिए उदाहरण ले रहा है, और सत्ता पक्ष तो आप जानते हैं कि वो तो फिर लपक लेता है मुद्दों को। तो मुझे समझ में ये आता है कि इन लोग इस मैदान में आना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि इस मैदान पे बहुत चर्चा हो चुकी है। अभी तो ये चर्चा इसलिए भी चला रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि अयोध्या में तैयारी चल रही है राम मंदिर की, उसकी पूजन और सब स्थापना की, और चुनाव में कभी सनातन आता है, कभी कुछ आता है। तो अब हिंदुत्व की छवि बनाने के लिए कांग्रेस ऐसे उदाहरणों को भी, आप ही को नहीं है उनके बारे में आस्था ज्ञान, हमें भी है, हम भी जानते हैं कि, लेकिन आधा अधूरा तो नुकसानदायक होता है ना दुबे जी। वो कह रहे हैं 13 साल का वनवास हुआ है राम को, और बीजेपी के नेताओं को पांडव की संज्ञा दे रहे हैं, तो फिर क्या जताना चाहते हैं? हाँ, तो ये तो बोलने वालों को सोचना ही चाहिए कि पूरी पहले रिसर्च कर लें कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि यदि इसमें उदाहरण भी दिया और गलत दिया तो फिर जैसा मुख्यमंत्री अभी अटैक कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपके यहाँ कि 14 वर्ष का वनवास था, 13 वर्ष का बता रहे हैं। ये तो होगा, राजनीति में भी चलेगा। अभी तो चुनाव अब जो नजदीक आ गया। आनंद जैन जी से ही समझ लेते हैं कि ये दाव उल्टा क्यों पड़ रहा है। कभी खड़गे जी आते हैं, कह देते हैं 5 पांडव हैं बीजेपी में, अब प्रियंका जी कह रही हैं कि 13 साल का वनवास हुआ था, शिवराज जी कह रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है देश का, इनको इतिहास ही पता नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, राम को काल्पनिक बताते हैं, और कह रहे हैं कंस से तुलना कर रहे हैं कि मामा तो कंस भी था। देखिए, शिवराज जी को ये मालूम है और कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी को भी मालूम है कि जाते जाते जब 14 वर्ष कंप्लीट होंगे तब भगवान राम का आगमन होगा, मतलब कांग्रेस की सरकार आएगी, खुशहाली लाएगी। ये क्या होता है, बीजेपी के लोग अपने अपने मतलब के हिसाब से अपना अपना नैरेटिव सेट करते हैं, हमारी बातों को पकड़ते हैं, पर हमारी बातों का जो सार है वो 13 कंप्लीट होंगे, 14 शुरू होगा और राम राज्य आएगा। प्रियंका जी 13 और 14 का कोई गणित नहीं है ना, 18 भी कहते तो समझ में आता है। आप ये बीजेपी गणित लगाती है, हमने तो गणित लगा के ही बोला है, अब आप कुछ भी सोचते रहे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं दर्शकों को समझा दो आपका गणित कौन सा है। अरे आप बताइए ना, दिसंबर में 13 तारीख को 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, विधानसभा का गठन कब होगा, तो नए वर्ष में 14 साल कंप्लीट होंगे और राम को वनवास खत्म होगा, कमलनाथ जी आएंगे और खुशहाली लाएंगे, ये हमारा जवाब है। तो आप मान रहे हैं 14 साल से आप वनवास में है, मतलब जी ऐसे तो 20 साल होंगे, आप तो 1.5 साल ही रहे ना। मुझे भी गणित समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है मैं कमजोर रहा हूं उसमें गणित में, जनता भी ना समझ रही है। 20 साल में जो आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दिया है कि उन्होंने 14 साल का बोला, वनवास से पहले का और आगे का उससे मतलब नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया है। ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया कि 14वें साल में सरकार उनकी आ जाएगी। प्रियंका जी, कंस कह रहे हैं शिवराज जी को कि मामा तो कंस भी था, लेकिन आपके राज में क्या हालात हैं और कंस के राज से तुलना कर रहे हैं, दीजिए जवाब। ऐसे हालात हैं मध्य प्रदेश में। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ये उदाहरण वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके राम को काल्पनिक बताया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सदैव विरोधाभास रखा। सारा लेके कब तक आगे जाएंगे? आप मुद्दे की बात कीजिए, उन्होंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। आनंद जी आ जाने दीजिए, बात में आपके पास आ रहा हूं।
फिर पुरानी बातें करते रहेंगे, मतलब थोड़ी हिम्मत होगा। मर्यादा से बहस करें तो बेहतर होगा। अब आपके राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी बकवास करेगा। इतने लिमिटों में जा रहे हैं, बीजेपी के पास कोई काम ही नहीं है। जब भी बात होती है राम मंदिर की बात करते हैं। आप लोगों ने अरे पुरानी हलफनामा नहीं दिया था आप अपना बताइए कि आपने 18 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? आपके वकील नहीं खड़े हुए थे क्या? आप इस पे चर्चा कीजिए। क्या सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी ने अपने आप को हिंदू नहीं बताया क्या? चुनाव है, मध्य प्रदेश के चुनाव में उस मामा को शिवराज मामा जो ठगराज है उनको कंस कहा गया है, ये सीधी बात है। आनंद जी, आ जाने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों को पूरी बात समझ में आएगी, दोनों का पक्ष बेहतर तरीके से उनके पास जा पाएगा। मंदिर की घोषणा हो गई, कब तक वो मुद्दा आप चलाएंगे? धार्मिक ग्रंथों को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में आप लोगों को क्यों पता होता है? ये बताइए, जिस रामायण के साथ हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, उसके अगर आप लोग गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो हमें बोलना ही पड़ेगा। मैंने सुने आप लोग मेरे पूर्वक मेरे जवाब को तो सुनिए, आप इंटरप्ट करना शुरू कर दिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बहुत बड़ी समस्या है कि आता जाता कुछ नहीं है, रीडिंग ना आप करते ना आपका केंद्र नेतृत्व करता है, तो बकवासबाजी करने आ जाते हैं आप लोग। एक एक करके बोलिए। मैंने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना जैन साहब। ठीक है, वो शांत हो गए, अब अपनी बात पूरी कर लीजिए प्रियंका जी, फिर मैं उनके पास जाऊंगा और जवाब देंगे। मैं आपको पूरा समय दूंगा आनंद जी, एक एक करके बोलेंगे तो दर्शकों तक बेहतर बात जा पाएगी, अपना पक्ष जा पाएगा, आपके लिए सहूलियत होगी। पुरानी बातें मत करिए सर, पुरानी बातें मत करिए, वर्तमान की बात कीजिए आप। राम मंदिर का वही सब हो गया, आप राम मंदिर का नाम मत लीजिए, आप आगे की बात करिए। आत्मचेतना का विकास, मर्यादा का विकास, ये मर्यादा पुरुषोत्तम को क्या समझेंगे? देख रही इनकी मर्यादा, देखिए जरा धैर्य नहीं रख सकते ये लोग। चलिए लौटो में दोनों के पास, ठीक है, दुबे जी को दिखाइए। दुबे जी, कंस से तुलना करना शिवराज जी की, क्या ये दाव उल्टा पड़ सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए, अब राजनीति में तो इस तरह की उपमाएं सबको दी जा रही हैं, ये इनको सोचना चाहिए कि बहुत सारी उपमाएं दी जा सकती हैं, कंस की ही उपमा क्यों? कोई वो धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कंस कह रहे हैं, इसके पहले कौरव पांडव, ये सब जो चल रहा है, मुझे लगता है कि इनके करीब भी नहीं है इन लोग। जो रामायण या महाभारत के पात्र हैं, उनके भी जो जिनको आप एक खलनायक की दृष्टि से देखते हैं, उन पात्रों को, कंस हो चाहे रावण हो, उनके भी करीब नहीं है। कोई रावण मामूली थोड़ी था, रावण महाज्ञानी था। है, वो उसके शनि उसके पैर चारपाई से बंधे रहते थे, और यहाँ तो शनि की दशा लगते ही ये पूजा पाठ मंदिर शनि सिंगनापुर से लेकर तेल चढ़ाने और काले पीड़ा करने कर लग जाते। तो मुझे लगता है कि बहुत अपमान है उन लोगों का भी, रामायण महाभारत के पात्रों को जो तुलना हो रही है, और इससे कुछ नहीं मिलना जुलना, क्योंकि इतने मुद्दे हैं जिन पे आप इतनी बात की जा सकती है, इतने आरोप प्रत्यारोप सब कुछ किया जा सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों तरफ से बहुत मुद्दों की भरमार है, बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता की आवश्यकता के जो सुनना चाहती है जनता कि आखिर इस मुद्दे पे आपकी क्या राय। ये कोई वो नहीं, सीरियल नहीं चल रहा है, ये कोई रामायण की रामलीला नहीं चल रही है कि कोई पात्र हंसाने के लिए मंच पे आ जाए, कोई सूर्पनखा का भेष रख के आ जाए, कोई रावण के 10 सिर लगा के आ जाए। ये काल्पनिक नहीं है, ये व्यवहारिक है, और ये प्रदेश के मानव जीवन, जो प्रदेश की जीवन है, उसके 5 साल का भविष्य का सवाल है, उसका निर्णय होने जा रहा है। तो किन मुद्दों पर होना चाहिए, किन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श किन मुद्दों पर होना चाहिए, ये सब चीजें राजनेताओं को तय करना चाहिए, क्योंकि आप नेतृत्व करने वाले हैं, आप सरकार के मुखिया बनने वाले हैं, और उसमें जब आप सही चीजें लेके जाएंगे तो जनता भी सही विकल्प देगी। और यही कारण है कि इस समय मतदाता ही बहुत खामोश बना हुआ है, सुन रहा है ध्यान से दोनों को। जी, तो मतदाताओं को इससे गंभीरता पता चलती है आनंद जी कि आप कितने गंभीर हैं मुद्दों को लेकर, जिस तरह से पात्रों का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं कांग्रेस के लिए भारी ना पड़ जाए? क्यों कर रहे हैं आप, उनकी पिच पर जाकर क्यों खेल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में धर्म का उपयोग करती है और कांग्रेस पार्टी
राजनीति में धर्म के साथ राजनीति करती है, ये एक बड़ा फर्क है। हम कभी भगवान राम के खिलाफ नहीं रहे, मंदिर के खिलाफ नहीं रहे। गलत तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं। PFI के विषय अब आप भी पे वही कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बयानबाजी करते हैं और आप कह रहे धर्म को विषय हम बता रहे हैं। नफरती हिंदू जीतू पटवारी जी कहते हैं और आप कह रहे धर्म को विषय हम बना रहे हैं। पांडवों की बात आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी करते हैं और कह रहे धर्म को विषय हम बना रहे हैं। तो आप लोग अपनी कथनी के ऊपर तो कायम रहिए। देखिए, विषय किसने बताया है? आप ये ठीक है, प्रियंका जी। आप लोग देखिए डेर साहब, आप लोग कम से कम अपना आप आत्म अवलोकन सही तरह से कीजिए। आप ठीक। खुद बताइए क्या PFI का विषय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश इलेक्शन में नहीं लेके आए? आपकी बारी पे जो बोल लीजिएगा। न्यायाधीन उनकी मामला बात तो पूरी आ था, जाने दीजिए, प्रियंका उसको जी। छेड़ने की जरूरत आपके मंत्री को क्या जरूरत थी, ये बताइए। ठीक है, उसके आपकी बाद आपत्ति आ में गई ना बीच में। नफरती हिंदू शब्द जीतू पटवारी जी को इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता थी? हमने कहा था क्या कि बीजेपी ने नीति निर्देश पे आपके नेता ठीक है, लोग जवाब तो ऐसी ले लीजिए आप, करते प्लीज हैं। जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। वो कह रहे हैं चुनावी हिंदू बन जाते हैं आप इस तरह की उपमा देते हैं, आप लाते हैं बीच में धर्म को, वो तो नहीं ला रहे हैं। हम कांग्रेस धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। अगर कंस मामा बोला है तो शिवराज जी ने अपने आप को मामा बताया है। उसके बाद 18 वर्षों में महिला उत्पीड़न में नंबर 1, रेप में नंबर 1, भ्रष्टाचार नंबर प्रियंका 1। जी, आने दीजिए। धर्म के आप साथ देखिए में कि- उनके साथ मारा रहे थे। महाभारत में सब जानते हैं, पांडवों के साथ में श्री कृष्ण ने साथ दिया था। तो पांडव अरे अभी शिवराज जी ने मामा अपने आप को किसने खिलवाया? किसने लेकर गया? हमने बोला, आपने जोर जोर से शिवराज जी ने मंच पे बोला मैं बहनों का मामा हूँ। तो बहनों के मामा है तो आपने क्या किया? हम तो साल में कायम है कि इसके लिए क्या किया? अरे जो वरिष्ठ साथियों ने सही कहा कि मुद्दों की बात कर आप धर्म मान लेते हैं। प्रियंका जी। जैसे एक मामा करते हैं बच्चे बच्चों के भाई उनके मामा, हम तो ये सब आज में कह रहे हैं, परंतु उसको महाभारत कालीन से जोड़ने की आवश्यकता आपकी पार्टी को क्यों होती है? आप लोग क्यों नहीं करना चाहते? मूलभूत मुद्दाओं के ऊपर आप अपने मैनिफेस्टो पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप आपकी घोषणा पत्र पे, आप अपने वचन पत्र पे बात क्यों नहीं करना चाहते? आप अपनी योजनाओं पे उस अंतर्गत आपकी चीजों को लेकर के आप लोग अपनी प्लानिंग को लेकर के जनता के बीच में क्यों नहीं उतरना चाहते? प्रियंका जी, और पूरा समय आप ही ले लेंगी क्या? उनकी बात तो आ जाने दीजिए। वो लोग कह रहे हैं, धर्म के ऊपर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? प्रियंका जी बता रहे हैं ना क्यों कहा उन्होंने कंस मामा। सुन तो लीजिए, बता रहे हैं ना क्यों कहा। कंस मामा इसलिए कहा कि उन्होंने खुद ने कहा कि फिर आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। अगर ऐसा है बहनों तो का आप मामला लोग बाद में जब आपकी बारी आए तो जवाब दे दीजिएगा। क्यों नहीं करवाते? ये बात आप लोग तो पार्टी की संस्कृति है। मुझे आपकी आवाज डाउन करना पड़ेगी, प्लीज। अगर इतना ही गलत जनता के साथ हो रहा है तो आप लोग मामले कायम क्यों नहीं करवाते? पिछले 5 साल में कांग्रेस ने कितने धरने प्रदेश अनुग्रह आंदोलन किए सरकार के खिलाफ? महिलाओं के लिए प्रियंका जी प्लीज, मुझे आपकी आवाज डाउन, प्रियंका जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। जब मैं बोलूं तब बढ़ाइएगा। बोलिए आनंद जी। भैया सर, हमने 18 महीनों में 18 साल में शिवराज जी ने अपने आप को मामा कहलवाया, आप जानते हैं। हमने तो नहीं कहा उनको मामा, वही बहनों के मामा बने। अब जब मामाओं ने ये काम किया कि 18 साल में महिला उत्पीड़न नंबर 1, रेप में नंबर 1, भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1, पूरे प्रदेश को बदहाल कर दिया, 50,000 का कर्जा महाभारत का कंस तो अपनी बहन पे जुल्म करता था आनंद जी। यहाँ तो बहनों को लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी। कर्जा ले रहे हैं तो ये धसरास नहीं है तो क्या है, कंस नहीं है तो क्या है? तो आप लोग तय क्यों नहीं कर लेते पहले कि पांडव हैं कि धृतराष्ट्र हैं, कंस हैं कि राम हैं, कौन से पात्र हैं? आप ही चेंज कर देते ना, आपके नेता ही चेंज कर देते। जहां जो फिट होगा वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बीजेपी भी तो ऐसे ही करती है। वो अभी तक राम भगवान की बात कर रही है। अरे मंदिर बना था, बन गया, मुहूर्त हो गया, आपका तो आप लोग तो पूछते थे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनवाएंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रियंका जी। वो कह रहे हैं कि कंस मामा इसलिए कहा है कि महिला अत्याचार में नंबर 1 है, जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, महिला पे अत्याचार हो रहा है, तो इसलिए कंस मामा की उपमा दी है उनको। भाई मामा किसने खिलवाया? आप मामा ने, शिवराज ने खुद ने बोला कि मैं बहनों का मामा हूँ, मामा हूँ। राजस्थान महिला उत्पीड़न में ज्यादा है, केरला में बहनें जो गायब हो रही हैं उसके ऊपर कांग्रेस कभी जवाब नहीं देती।
वो तो छोड़िए, अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी की, तो बेरोजगारों की संख्या में आपका छत्तीसगढ़ आज नंबर 1 पर है। आप लोग वहां पर युवाओं की चिंता नहीं करते। कर्नाटक में आपने जुमलेबाजी करी कि आप लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज वहां पर भी बेरोजगारों के साथ छल किया और आप लोगों ने वहां पे भी बेरोजगारी भत्ता आज की दिनांक तक लागू नहीं किया। उसके पहले भी जब आप 15 साल के लिए आए थे तब भी आपने कहा था कि अगर हम अपनी घोषणाओं पे पारित नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो आप लोग अपना मुख्यमंत्री बदलेंगे। आप लोगों ने वो भी नहीं किया। उसके बाद आपकी ही पार्टी के नेता आपसे नाखुश होकर के सरकार को तोड़ करके 2020 में भारतीय जनता पार्टी में विलय कर गए। उसके लिए भी आप लोग जो है वो तो कह रहे हैं मामा तो आप ही कहलवाते हो, हर मंच से दावा करते हो कि मैं मामा हूँ। उन्होंने तो कंस जोड़ा है उसमें बस। वही हम कह रहे हैं ना कि मामा है तो बुलडोजर भी मामा ने चलवाया है, फांसी का प्रोविजन भी मामा जी ने ही किया है, स्व सहायता समूह के माध्यम से, लाडली बहना के माध्यम से, लाडली लक्ष्मी बहना के माध्यम से, मातृ वंदना योजना के माध्यम से भी बहनों की चिंता करने वाले शिवराज मामा जी भी है। आप लोग इस चीज को नहीं भूल सकते। बहनों के भैया और भांजे भांजियों के मामा, पूरा शब्द ये है। हमारी उसका जवाब दीजिए कि महिला उत्पीड़न में मध्य प्रदेश नंबर 1 बता तो रही है वो। राजस्थान कहाँ गया, छत्तीसगढ़ कहाँ गया, कर्नाटक कहाँ गया? जवाब ले लीजिए उनसे। ठीक है प्रियंका जी, छोड़ देश की थोड़ी बात कर रहे हैं अपन। आपने कंस मामा की बात करी, मैंने उसका जवाब दिया। आप प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब आप पूरे विश्व की बात करेंगे तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं अभी तो सब्जेक्ट दिया है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में शिवराज क्यों बोला गया, डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं मुद्दे को? चलिए माफी चाहता हूं मैं कि समय की एक बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। पांडव, राम, कंस, तमाम पात्र रामायण के, महाभारत के दृष्टा से लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में छाए हुए हैं। अब ये पात्र क्या कमाल दिखाएंगे, मुद्दों से भटकाएंगे या जनता का मन बदल पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि राम किसके साथ हैं, रावण कौन है, कंस कौन है, धृतराष्ट्र कौन है। क्योंकि जनता उन पात्रों के अनुसार यदि मतदान करने लगी तो राजनेताओं के लिए भारी पड़ सकता है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।